अब अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? अध्याय नंबर 13 है ना। अध्याय 13 का जो ब्लूप्रिंट है उसमें से पक्का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और 4 नंबर का एक प्रश्न भी आता है ना। तो बोर्ड में अगर अपने को 4 नंबर का एक सवाल करना है तो वो कहां से करोगे आप? वो सवाल फिक्स आएगा कहां से? अध्याय नंबर 13 में से। अध्याय 13 है, नाम क्या इसका? अध्याय है इसका नाम, इसका सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में होती है 3 चीजें। पहली चीज है हमारी क्या? माध्य। दूसरी है माध्यक और तीसरी है बहुलक। क्या है? 3 चीजें हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है? देखो, माध्य मतलब होता है औसत। पहले इसकी परिभाषाएं भी याद करनी है, 1 नंबर में इनकी परिभाषाएं भी पूछी गई है। बहुलक की परिभाषा क्या होगी? बहुलक की परिभाषा लिखी है, बहुलक किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं और ये किसे कहते हैं। तो अगर माध्य आया है तो माध्य क्या होता है भाई? हमारे पास में जो भी डाटा मिलता है, डाटा मतलब आपसे बोल दिया कि भैया क्लास में नंबर आए, कितने नंबर आए? एक को 10 आए, एक को 5 आए, एक को 8 आए, एक को 7 आए, एक को 6 आए, है ना। 5 लोग हैं जिनमें से क्या नंबर आए टेस्ट में? 10 में से किसी को 10 आ गए, किसी को 9 आ गए, किसी को 8 आ गए, किसी को 7 आ गए, किसी को 6 आ गए। तो माध्य मतलब होता है औसत, एवरेज। माध्य मतलब क्या होता है? औसत, एवरेज होता है। तो क्या करोगे, जितने भी डाटा हमको प्राप्त है उन सबको जोड़ दो और उसमें काय का भाग दे दो जितने डाटा है। मान लो 5 लोगों का डाटा है मेरे पास, 5 लोगों के नंबर है मेरे पास, तो क्या करूंगा, 5 के नंबर जोड़ देंगे और काय का भाग दे देंगे? 5 का भाग दे देंगे। तो क्या जाएगा हमारा? माध्य आ जाएगा। मतलब कुल प्रेक्षणों में के योग में उनकी प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर क्या मिलता है हमको? माध्य मिलता है। मतलब हमारे पास में दिए गए प्रेक्षणों के में क्या करेंगे हम? दिए गए प्रेक्षणों को योग करके उसमें प्रेक्षणों के संख्या है उससे भाग देकर जो मिलता है वो क्या देता है? हमारा माध्य देता है। अगला आता है माध्यक। माध्यक होता है मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें सबसे पहला वर्ड क्या आता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ये, मतलब बीच का मान। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? बिल्कुल बीच का मान। केंद्र में जो मान है उसे कहेंगे क्या? माध्यक कहेंगे। बिल्कुल केंद्र में जो मान है, बिल्कुल बीच में जो मान है उसे कहेंगे क्या? माध्यक कहेंगे। और बहुलक नाम से स्पष्ट है। बहुलक जो क्या है? बहुत बार। जो क्या है? जो बहुत बार है। अब एक बात ध्यान रखना, 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो 4 नंबर के प्रश्न में अगर आपको प्रश्न आया माध्य का, काय का आया, तो सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखना है। अगर माध्य आए तो क्या निकालना है भाई? माध्य आए तो हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है L1 + L2 बटे 2। ठीक है। अगर माध्य आए तो क्या करेंगे अपन? अगर माध्य आए तो हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। जैसे ही पेपर में प्रश्न आ गया कि माध्य ज्ञात करो, तो माध्य प्रश्न आएगा पेपर में, उस पर लिखा है माध्य, तो माध्य मतलब क्या निकालोगे? माध्य आए तो क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है? L1 + L2 बटे 2। क्लियर है? अगला, अगर पेपर में आ गया माध्यक, तो माध्यक की परिभाषा है तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखना आपको कि माध्यक क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की, और जो प्रेक्षणों में सबसे बीच का मान होता है, जो हमें प्रेक्षण दिए हैं उसमें सबसे मध्य में जो मान रहेगा वो क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। ठीक है। और अगर माध्यक पेपर में आता है तो माध्यक जैसे ही आएगा तो हम क्या निकालेंगे? CF। CF को कहते हैं हिंदी में संचय आवृत्ति। क्या कहते हैं? और CF को कहते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं CF। तो CF मतलब होता है संचय आवृत्ति, संचय करना। संचय मतलब बताएंगे इसको भी कैसे होता है। और बहुलक, और बहुलक आएगा तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? बहुलक आता है, सबसे पहला काम देखना है कि बहुलक मतलब बहुत बार। तो बहुत बार, और एक कोड वर्ड याद रखना है इसका। बहुलक जैसे आता है तो इसका कोड होता है 10/2102।
क्या है 10/। अब इसका काम आएगा अपने को, ये सारी चीजें जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भी आएगी और सवाल में भी काम आएगी। तो सवाल आ गया पेपर में, जैसे ही प्रश्न आता है आपका प्रश्न, तब से अगर प्रश्न में मिल जाए माध्य, तो माध्य में क्या निकालोगे? मान लो आ गया माध्यक, तो क्या निकालोगे? बहुलक आ गया तो क्या निकालोगे? देखोगे बहुत बार और कोड वर्ड लगाओगे क्या? 10/2102। इतनी बात समझ में आ गई? बात नहीं आई? क्लियर हो गई? बताओ क्या है, बताओ सेन साहब। माध्य है तो वर्ग चिन्ह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रणवीर सिंह बताओ भाई बहुलक, और बहुलक के बाद में बहुत बार और कोड वर्ड क्या रहेगा दिमाग में? 10/2102। और माध्यक आए तो क्या निकालेंगे कुसुम? माध्यक आए तो क्या निकालेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप परिभाषा में लिखना है, और अगर प्रश्न सवाल में आ गया तो निकालेंगे क्या? CF। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब सवाल करेंगे अपन, ठीक है नहीं? एक सवाल करते हो। सबसे पहला सवाल कौन सा करेंगे? बहुलक का। सबसे सरल चीज पेपर में अगर आता है, प्लानिंग चलना, 3 बातें हैं, 3 सवाल आते हैं 3 टाइप के। तो सबसे पहला टाइप क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो अगर पेपर अथवा में आएगा तो अथवा में या तो माध्यक आएगा या बहुलक आएगा, माध्य आएगा या बहुलक आएगा, माध्य आएगा या माध्यक आएगा। तो 80% चांस होते हैं कि क्या आता है? बहुलक आता है। तो पेपर में अगर प्रश्न आया, सबसे पहले क्या करना है हमको? सबसे पहली प्रायोरिटी रखना है बहुलक की। सबसे सरल सवाल इसका रहेगा। तो अपन ये करते हैं, ठीक है? अपने पास सवाल काय का कर रहे हैं अपन अब? ये अपने पास सवाल है 13.2 का। काय का? 13.2 का पहला सवाल कर रहे हैं, और सवाल में लिखा आएगा बहुलक ज्ञात करो। क्या आएगा? आपको उस सवाल में माध्य भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है, लेकिन पेपर में आपको क्या आएगा? या तो माध्य आएगा या माध्यक आएगा या फिर बहुलक आएगा। तो पेपर में अगर प्रश्न आता है बहुलक ज्ञात करो, क्या आएगा? बहुलक। तो मैंने क्या बोला? 3 बातें दिमाग में अपने को। क्या है? पहली, माध्य आए तो वर्ग चिन्ह, माध्यक आए तो, और बहुलक आए तो, बहुलक आए तो 10/2102। क्लियर है? तो माध्य आए तो ये, माध्यक आए तो ये, बहुलक आए तो ये। तो बहुलक आया तो बहुलक मतलब क्या है भाई? आपको सवाल सुन लेना, सवाल आपको आएगा क्षैतिज लिखा आएगा, मतलब आड़ा लिखा आएगा। तो आपको पेपर में कैसे लिखना? उसको सीधा लिखना है क्लियर तरीके से, ठीक है? जिस तरह में लिखा है ना, ये सवाल इस फॉर्म में है, आपको उसको पहले ऐसा लिखना है। लिख लिया? और लिखने के बाद सबसे पहले नाम क्या है निकालना क्या है? पेपर में आया होगा, यहाँ पे लिखा होगा बहुलक ज्ञात करो। क्या लिखाएगा? अब नाम बहुलक मतलब बहुत बार, बहुलक मतलब। अब बताओ ये 5 से, ये आयु वर्षों में है रोगियों की संख्या। 5 से 15 वर्ष के जो रोगी है वो कितने हैं भाई? 6। 15 से 25 वर्ष के जो रोगी है वो कितने हैं? और 25 से 23 वर्ष की उम्र के कितने रोगी है? और 35 से 45 वर्ष की उम्र कितने रोगी है? तो ये संख्या दे रखी है रोगियों की संख्या, है ना? यहाँ पे वर्ष दे रखे हैं कि इस आयु के रोगी है वो कितने हैं? इतने। तो बहुलक आया है मतलब क्या है? बहुत बार, बहुत ज्यादा किसमें रोगी है? कौन सी उम्र के ज्यादा रोगी है? देखो कौन ज्यादा है भाई? 6, 11, 21, 23, 14, 5। ज्यादा कौन है? ये एफ है, तो ये है एफ नंबर 1। क्या है? ये सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, सबसे ज्यादा रोगी इसके पास है। तो ये 23 जो है एफ नंबर 1 है। ये क्या लिखे अपन ने संख्या को? एफ। तो ये सारे एफ है, उन एफ में ये 23 जो है क्या है? एफ नंबर 1। ऊपर भी एफ, नीचे भी एफ। और 1 के पहले गिनती आती है आपको? गिनती में 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद आता है 2, और 1 के पहले क्या आता है? तो ये 0। और सबसे बहुलक मतलब बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? ये वाला। तो बहुलक वर्ग में सबसे निम्न सीमा जो रहती है ये एल कहलाती है। ये जो बहुलक वर्ग में जो निम्न वर्ग है, ये निम्न वर्ग है या उच्च वर्ग है? तो सबसे छोटा वाला जो मान है ये एल वर्ग, ये एल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब देखो एल बराबर 35, F0 बराबर, F1 बराबर, F2 बराबर 14 क्या? 4, 14 है ना यहाँ। और H बराबर, बताओ H बराबर क्या आएगा? 45 में से 35 गया तो क्या बचेगा? 10 आएगा। तो H का मान क्या आएगा? 10। अब निकालेंगे अपन बहुलक। बहुलक को दर्शाया जाता है कैसे?
जेड से, कैसे दर्शाते हैं, और फार्मूला रहता है इसका एल प्लस लगा दो, कोष्टक लगाओ, कोष्टक लगा दिया, 5f लिखना है। 5f कैसे, 2f ऊपर और 3f नीचे, लिख दिया 5f। सबके बीच लगाना क्या है, सबके बीच लगा दो माइनस। और मैंने कहा था बहुलक आए तो कोड वर्ड क्या करना, 10, तो ये 10 में 1, ये 0 यहाँ, ये 10/21, तो ये 2 पे 1 21, ये 21, ये 0 और ये, और गुणा करके एच कर दो, ये बन गया फार्मूला। क्या करोगे, फार्मूला याद रखने की तरकीब क्या है, एल प्लस 5f लिखना है। 5f कैसे, 2f ऊपर 3f नीचे, और कोड वर्ड क्या रखना है, 10/2102, और कोष्टक बंद करके गुणा में एल प्लस लगाना है आगे। ठीक है, अब देखो आराम से, बराबर का बराबर, एल का मान क्या है रे, एल का मान है 35, प्लस का ये कोष्टक लगाया अपन ने, f1 का मान क्या है भैया, ये 23, माइनस f0 का मान क्या है 21, ये बटा लगाया, ये बटा लगाया अपन ने, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा, इनटू लगाया, f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू है 23, और माइनस f0 की वैल्यू क्या है 21, और माइनस f2 की वैल्यू क्या है, ये है, हाँ, और गुणा में h का मान क्या दिया अपन ने, 10 दिया है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, नजरे बोर्ड पर, चलो ये कर लेते हैं। बराबर का ये बराबर हो गया 35 का, ये प्लस 23 में से 21 गया, कितना बचेगा 2, कोष्टक लगाओ पहले तो। यहां पे एक साथ 2 काम करना है, पहला काम इसका गुणा करना है, 23 दूना 46, और ये 21 माइनस का और 14 माइनस का, जब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करेंगे। 21 और 14 कितना जाए बेटा, 35, और गुणित एच का मान क्या है, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 धाम, और 46 में से 35 गया तो क्या बचेगा। अब यहाँ पे ये इस वाले पोर्शन को अलग से हल कर लो, कैसे, जैसे यहाँ कर लिया मैंने। क्या करोगे भाई, ये 20 में 11 का भाग दे दो, 11 एकम, ये 9 बचेगा, ये दशमलव लगाओ, यहाँ 0, 11 8 है 88, कितने बचेंगे भाई, 11 एकम 11, तो क्या आ गया 35 प्लस इसका आया 1 दशमलव, अब 35 प्लस 1 दशमलव, 35 हो रहा है, कितना हो गया 36.81, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये अपना सवाल है उदाहरण नंबर 5। ये भी सवाल काय का है, बहुलक का प्रश्न है, काय का प्रश्न है, बहुलक का। मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, जो पिछले 2-3 सालों 4 साल है उसमें 1-2 बार प्रश्न आ चुका है। आई में प्रश्न है, मोस्ट टाइम प्रश्न है, और पेपर में लिखा जाएगा क्या, बहुलक। तो आपको करना क्या है, बहुलक मतलब बहुत सिंपल प्रश्न है, और बहुत बार करना है, बहुत बार देखना है। या देखो, माध्य है तो वर्ग चिन्ह, माध्य का है तो CF, और बहुलक आए तो अपने को देखना है बहुत बार। ठीक है, और कोडवर्ड क्या है बहुलक का, 10/2102। सवाल आया, ये सवाल आया तो सबसे देखो ज्यादा बार कौन है, 8, तो क्या करेंगे बेटा, ये हो गया 8, तो ये हो गया F नंबर 1, ऊपर भी F, ये 8 ज्यादा बार है तो इसको कर दिया अपन ने F नंबर 1, ऊपर भी F और नीचे भी F, एक के पहले 1 के बाद ये लाइन खींची अपन ने, ये हो गया हमारा कौन सा वर्ग, बहुलक वर्ग। देखो अगर बहुलक निकाल रहे हैं वो ज्यादा बार कौन है, 8, तो ये वाला जो वर्ग है ये कहलाता है बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग का निम्न वर्ग कौन है, उसका मान है 3। तो लिखो यहाँ पे क्या आएगा भाई, L का मान 3, F0 की वैल्यू बताओ, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, और H का मान 3 में से 1 गया 2, 3 में से 5 गया 2, सब में 2 आएगा, तो H का मान क्या कर दिया बेटा अपन ने, बहुलक का फार्मूला Z बराबर लिखेंगे, बहुलक Z बराबर L प्लस कितने F रे, 2F ऊपर 3F नीचे, इंटू में H कर लो, भले सबके बीच में लगाना क्या है माइनस, कोडवर्ड है 10/2102, 10/2102। और क्या करोगे बताओ क्या होगा,
यहाँ पे बराबर लगाएंगे, एल से पूछो रे, एल को मान कही है, एल बोला मेरा मान है 3, तो ये 3 ले, प्लस का ये प्लस लगा देंगे, ये प्लस भूलना मत, ये प्लस सब लोग खाते हैं और जो सब लोग खाते हैं वो आपको नहीं खाना है नहीं? तो ये ब्रैकेट का मतलब मैंने बोर्ड की परीक्षा काफी में चेक करी ना, तो वहां पे जो प्रश्न आया, तो इन प्रश्नों में जिन लोगों को एवरेज नंबर आए 35, 40, 45, उन लोगों ने लगभग सभी ने प्लस खाया है, प्लस लगाया ही नहीं। यहाँ तो लगा दे प्लस, आगे खा जाए उसको, तो आपको प्लस नहीं खाना है। तो ये यहाँ पे 3 प्लस ब्रैकेट लगाओ, F1 की वैल्यू क्या रहे, F1 की वैल्यू है 8 माइनस F0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, F0 की वैल्यू है 7 बटे में 2, 2 और F1 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब काय का चिन्ह है, गुणा का, माइनस का, सॉरी F1 का वैल्यू माइनस F0 का मान, F0 का मान है 7, F2 का मान है 2 और N2 में H का मान क्या है, तो यहां जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 गया, तो यहां फिर वही जो पहले सॉल्व में करा था अपन ने, 2 कार्य साथ में करना है। क्या करेंगे, 8 दूना माइनस 7 माइनस 2, अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 एकम 16 में से 9 गया, क्या करोगे, भाग दे दो, भले भाग दो, यहाँ चाहो तो भले लघुत्तम ले लो, क्या लघुत्तम आएगा, 7 तिया 2 एकम 21 और 2 कितना होता है नहीं, तो 23 बटे 7, भाग दे लो पहले, क्या आएगा, ये 23 और ये 7, 7 तिया दशमलव लगाओ, या 0, 7 दूना 14, और क्या करेंगे 0 लगाओ, 7 7 उन पे 7 56, क्या गया आंसर भाई 3.28, ये हो गया हमारा आंसर।